सर, आपकी शादी को इतना समय हो गया, आपके सुखमय वैवाहिक जीवन का क्या राज है? असल में हुआ यूं था कि जब शादी करके ये पहली बार हमारे घर में आई तो मैंने एक कुत्ता पाला हुआ था घर में। वो कुत्ता इसको देख के बहुत जोर जोर से भौंकने लग गया। इसने कुत्ते की पीठ पे हाथ फिराया और बोली, ये पहली बार है। लेकिन कुत्ता फिर भी इसको देख के भौंकता रहा। इसने अपने पर्स में से रिवॉल्वर निकाली और कुत्ते को शूट कर दिया। ये देख के मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया। मैं इसकी तरफ चिल्ला के बोला, ये क्या किया तूने? ये मेरी तरफ देख के बोली, ये पहली बार है। बस तब से हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक चल रहा है। कल्लू पापा, हमारे ऊपर हाथ उठाएगा ना, तू अच्छा नहीं किया है। अब हम चली जब माई किया, कब नहीं आऊंगा हम। हाँ जा जा, आज 31 तारीख है, हम आप पगारो आएगी बाबा। छोटा सा कल्लू पापा, कल्लू कम्मी पड़ोसन 10,000 की साड़ी ली है, मुझे दिखा दिखा के जला रही थी। हाँ तो हम क्या करें? क्या कर सकते हो, गरीब आदमी खरीद के तो दे नहीं सकते हो। अरे यार, तुम औरतों में एक दूसरे को देख के जल जल के मरने का प्रॉब्लम होता है। हम मर्दों में ऐसा नहीं होता है। हम औरतों को देख के जलते नहीं है, सिर्फ मरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी जी। हाँ बेटा। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरा एक सपना था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूं और लोगों की मदद करूं। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका भी कोई सपना था? मेरा सपना क्या बेटा, बस एक चिंता है। अब तुम लोगों की शादी तो हो गई, बस पोते का मुंह और देख लूं, फिर मर जाऊं। अरे मम्मी, तुम्हारे पोते का मुंह इतना डरावना थोड़ी होगा जिसे देख के ही मर जाओगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने अरे देखो तो ये दूध वाली का फोन आ रहा है, पूछो इससे क्या बोल रही है। मेरे हाथ गीले हो रहे हैं। अरे पर पूछना क्या इससे? अरे उससे पूछो दूध अभी देने आएगी या रात को देने आएगी। हाँ हेलो, हाँ मैं पूछ रहा था अभी दोगी या रात में दोगी? हाँ मुझे दूध पीना। माँ, इनका से चलाक हम बनी ना मम्मी जी, इंकरा से चलाक हम बनी चलाक इनका से हम बनी चलाक। अच्छा लड़ा लोग मत, एगो सवाल के जवाब दे दो लोग, अभी फैसला हो जाए कि के चलाक बा। पूछा। बिट्टू 3 भाई, एक भाई के नाम सिट्टू, एक भाई के नाम किट्टू, तो तीसरा भाई के का नाम रहे? मिट्टू। चिट्टू। दोनों जना चला के बड़ा। माँ, बगीचे में सांप। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, बीन बजाती हूँ। सासू माँ आप? तुम्ही ने तो बुलाया था। मैं तेरी बगीचे में सांप। गुड़िया, एक गाना सुनाओ ना। चैन खो गया है कुछ तो हो। बाप रे बाप, चंद खो गई। 50,000 का चंद शादी में चढ़ाए थे। कितनी लापरवाही औरत है। गाना गा रहे थे मम्मी जी। आए, तुम गाना गा रही हो? 50,000 का चंद खो करके और तुमको कोई अफसोस नहीं है? बाप रे बाप। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। राम राम गुरुजी। यार, जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, तभी मेरे अंतरात्मा से आवाज आती है कि उठो बालिके, अपने कर्तव्य का पालन करो। और मेरी उंगली यूं यूं यूं, मैं रोकती हूँ यार बहुत, लेकिन वो थरथराते हुए कांपते हुए मोबाइल को पकड़ लेती है। मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेवजह का मैं अपने घर वालों के नजर में बदनाम हूँ। कोई समझाओ उनको यार। जब भी मैं जब रात में कोई ना जागे, खिड़की खोल दूंगी। चोले को खोले न पावत है और चला है खिड़की खोले।
निवारू नहीं त्या कैसे हुआ ये सब? कल तक तो ये ठीक थे। कुछ नहीं, नशे करके सो रहे थे। वैसे देख के लगता नहीं था कि दादाजी नशे करते हैं। नहीं, नशे करके तो हम सो रहे थे, दादाजी तो सीढ़ी से गिर के चिल्ला रहे थे। बेबी, मेरे चाचा आ रहे हैं, तुम्हें पता है इनके पास एक BMW है और 2 इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और भतीजे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बस बड़े थे। हेलो, आपका नंबर मिल सकता है? बेबी, नंबर क्यों? बेबी किसको बोला? चाची बोल। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुनो, बहुत दिनों बाद तुम्हारे सामने मुंह खोल रही हूँ। खोलो। मुझे 3000 रुपए चाहिए, वरना मुझे छोड़ देना। क्या बात बोली है तुमने बेबी, पर मुझे सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, 5000 रुपए दो और मुझे छोड़ दो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले, इसमें से 10,000 रुपए यूज कर लेना और गार्ड वापस पहुंचा देना और अपना ध्यान रखना। ध्यान तो मैं रख लूंगी, पर मुझे छोड़ दो। अबे अब तो यार छोड़ तो दिया, देखो जा जी ले अपनी जिंदगी। ओ नीच आदमी, तू कौन सी छोड़ने की बात कर रहा है? मैं तो मार्केट छोड़ने की बात कर रही हूँ। नीच। मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्या छोड़ के। चीटिंग करता है तू। अरे सुनो, क्या? तुमको कोई दिमाग नहीं है? क्या किए हम? क्या किए? ये देखो ना, गद्दा रखा सड़ गया। तो सड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं इसको? सड़ गया तो सड़ गया। यही हमको दहेज में मिला था, ये गद्दा, और गद्दे के साथ मिली थी गधी। अब ये गद्दा ना काम का है ना ये गधी काम की है, दोनों कोई काम की नहीं है। घूरते रहो इसे। अरे सुनो, आपको पता है जो फीमेल मच्छर होती है सिर्फ वही खून चूसती हैं, मेल मच्छर सिर्फ आवाज करते हैं। धन्य है प्रभु, तेरा सिस्टम हर जगह सेम है। ये तुम्हारा चड्डी है? हाँ, ये तो मेरा ही चड्डी है। तुम्हारा चड्डी है तो पड़ोसन के पास कैसे चला गया? वो देने आई थी मुझे। अरे वो चड्डी है ना, तो हवा में उड़ के चला गया होगा। चड्डी उड़ के गया था या तुम उड़ के गए थे उसके पास? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और बताओ सोनू भाई, क्या हाल है? अरे क्या बताएं विक्रम भाई, आज मैंने हेलमेट नहीं लगाया था ना, तो पुलिस वालों ने 200 रुपए का चालान काट दिया। अरे भैया, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, 200 का ही चालान कटा है। हमने एक बार हेलमेट नहीं लगाया था ना, मेरा हर दिन चालान कटता है। अरे पापा, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। ये लो बेटा। देखा, फिर 200 रुपया का चालान कट गया। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? हाँ बोलिए, क्या चाहिए? भैया नींद और माथा दर्द का दवाई दीजिए। आपके पास डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची है? नहीं। नहीं, फिर तो हम ये दवाई नहीं दे सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा बोलिए जिससे हमको लगे कि सच में आपको जरूरत है इस दवाई की। भाई हम शादीशुदा हैं। ये लीजिए माथा दर्द का गोली। और नींद का? नहीं, उसके लिए तो आपको डॉक्टर का पर्ची लगेगा ही। या फिर कुछ ऐसा बोलिए जिससे हमको लगे सच में आपको जरूरत है उस दवाई की। भैया मेरे घर पे ना मेरी पत्नी की बड़ी बहन आई हुई है। बेटा, देश में 5G लॉन्च हो गया, पर वहम की दवाई और बिना नखरों की लुगाई अब तक लॉन्च नहीं हुई। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता हूँ। अभी कल ही मैंने तुम्हारी फेवरेट डॉल ला कर दी, तब भी तुम नंबर नहीं ला पा रही हो। बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई पे, तो नंबर क्यों नहीं ला पा रही हो? मम्मा मैंने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है, पापा तो मेरी मैम का नंबर मांग रहे हैं। हमार मेहरारू जाई, सुरेश्वर के मेहरारू चल गई, महेश्वर के मेहरारू चल गई, तो हमार मेहरारू काहे ना जाई? जाई हमार मेहरारू कम या का सुरेश्वर के महेश्वर के मेहरारू से? ओकनी के चल गई सन, हमार मेहरारू ना जाई।
हाँ हमू जाए। हाँ हमर मेहरू जाई, तू व्यवस्था करो। हमर मेहरू जइबे करी तो जइबे करी। हाँ हमू जाए। जइबू तू। ए जी लेकिन जाए के कहाँ बा? पागल खाना। हमर मेहरू इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। पता है आपको जी, मैंने आज सुबह सुबह ना एक सपना देखी थी। अच्छा, क्या सपने में देखी? सपने में देखी थी ना कि मेरे घर के नीचे खजाना दबा हुआ है। अरे पागल, वो सपना था। हकीकत तो ये है कि तुम्हारे खर्चे के तले मैं दबा हुआ हूँ। प्यार सिर्फ छोटे से शब्दों के प्रयोग से लड़कों का या तो शादी होता है या तो शादी टूटता है। जैसे कि लड़का खाता पीता घर से, जैसे कि लड़का खाता पीता है। तो सोच समझ के बोले। जाई जाके दाढ़ी उड़ी बनवाई या केस रंगवाई। वैसे भी हमार बहन कहते हैं कि जीजा जी बूढ़ा गइलन। बाग पगली तर वहिनी के कुछ मालूम बा? उनकरा बता दी है कि मरचा जितने झुराला नु ओकर तितई उतने बढ़ेला। मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में है। मोहब्बत पूरी हो गई तो ताजमहल और अधूरी रह गई तो पागल खाना। थैंक यू। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी में। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से कहा है, मतलब पुरुष से कहा है ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे है? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50। भैया कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। मोहब्बतबाजी में लड़की लेके भाग जाते, पैसा लेके भागो, खजाना लेके भागो, आफत लेके काय भगते हो। फिर बाद में बराबर चौको लेती रहती। लड़का लड़की से कहता ही रहता है कि देखो यार पलटियो ना, अगर तुम पलटेगी समझो हम निपट गए। तो लड़की कहती तुम टेंशन ना लो, आखिरी सांस तक मरते दम तक हम तुम्हारे साथ हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों पकड़ जाते तो लड़की के घर वाले लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करते। वे कहते बिटिया पलट जाओ, इज्जत की बात है। और जहाँ लड़की ने अपने घर वालों को आंखों में आंसू देखे, बयानबाजी वही लड़की तुरंत कहती जो साला हरामी हमें जबरदस्ती लेके भागा था, हम तो जा ही ना रहे। लड़का कहता ऊंचा पड़ा नाक पे तो खून की पिचकारी चालू, पे दाल लाठी हौक के चूतड़ों पे चलन दो। इतना हौक के लाठी चलती है कि चूतड़ का गुलदस्ता बना दिया जाता है। जा लगा वो जाए मोहब्बत का गमला, बस निपट गया लड़का। शेयर करो पूरे देश में ताकि कोई और न निपट ले। आज की ताजा खबर, पत्नी के कहर से परेशान होकर पति ने पड़ोसन के साथ छोड़ा शहर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जैसे ही पति ने छोड़ा पड़ोसन के साथ शहर, पत्नी ने मिला के दे दी चाय में जहर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मम्मा भूख लग रही है, खाने में क्या बनाया है? बेटा मैंने तो कुछ